हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस जो कि है एफआईआर से रिलेटेड। तो हमने एफआईआर में क्या पढ़ा था कि जब भी पुलिस ऑफिसर को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेके तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करेगा एंड इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन क्या होगा उन केसेस में जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, अगर उनमें एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही तो क्या प्रोसीजर है नॉन कॉग्निजेबल केसेस को लेके, वो देखिए। तो सेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जब आप रीड करेंगे सेक्शन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी कोई ऑफेंस होगा तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, कॉग्निजेबल, या फिर हो सकता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या डिफरेंस है ये मैं एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इन दोनों सेक्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जनरली बात करते हैं हम, तो ये देखा जाता है कि कोई भी ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है, ओके, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। जिन ऑफेंसेस की सज़ा 3 साल से कम होती है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, ओके, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, नॉन सीरियस नहीं होते हैं, लेस सीरियस होते हैं इन कंपैरिजन टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ओके, लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। ऑल्सो जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो खुद से कर सकते हैं, ओके, नो ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इज़ रिक्वायर्ड, मतलब बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट या इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। ठीक है, इसको आप अभी ऐसे समझ लीजिए, फिर जब हम सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ गया। तो ये कुछ छोटे से डिफरेंसेस हैं जो आपने देखे। अभी देखिए, जब भी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात होती है तो क्या होता है, एफआईआर करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। आपने एफआईआर लिखवाई कि मर्डर हुआ है और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एफआईआर नहीं होती है। तो एफआईआर की जगह क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है एनसीआर। क्या होता है ये? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस में। जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल केस होता है एंड पर्सन जाते हैं पुलिस के पास विद इन द जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे क्या होता है, विद इन द जुरिस्डिक्शन जाते हैं, जिस जुरिस्डिक्शन में हुआ है ऑफेंस उसी जुरिस्डिक्शन में जाना होता है, विद इन जुरिस्डिक्शन। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई ज़ीरो एफआईआर नहीं होती। ठीक है, तो ये पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस क्या करती है, इनका जो भी केस है वो अपनी डेली डायरी में लिखती है, ओके। पुलिस अपनी डेली डायरी में इन सब चीज़ों को मेंशन करती है, एंट्री करती है, ओके। डेली डायरी में एंट्री किया, जो भी इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद पुलिस क्या करती है, फॉरवर्ड कर देती है द इन्फॉर्मेंट, ओके, फॉरवर्ड द इन्फॉर्मेंट टू मैजिस्ट्रेट। कौन से मैजिस्ट्रेट के पास? एरिया मैजिस्ट्रेट, ऑलराइट। तो जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल केस होता है तो उसमें पुलिस एनसीआर लिखती है जिसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको अपनी डेली डायरी में एंटर करती है और जो भी पर्सन होता है, इन्फॉर्मेंट होता है, उसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देती है, ऑलराइट। अब पुलिस ने मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर दिया। अब मैजिस्ट्रेट का क्या काम है? अब देखो, मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड किया। अब मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैजिस्ट्रेट के पास आई कंप्लेंट। अब मैजिस्ट्रेट दो काम कर सकता है, या तो उसको इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है कि हाँ भाई, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे देंगे। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 174 क्लॉज 2। अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इसकी लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी। 174 क्लॉज 2 में मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए
बोल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, कि इसको कॉग्निजेंस ले लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब हुआ कि अब इसमें ट्रायल रन होगा। जैसे कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में ट्रायल को रन किया जाता है, उसी तरीके से अब इसमें ट्रायल को रन किया जाएगा। अब अगर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करी तो क्या होता है, पुलिस क्या करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद अपना पुलिस रिपोर्ट भेजेगी, पुलिस रिपोर्ट, और उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या होगा, मैजिस्ट्रेट जी जो हैं वो कॉग्निजेंस लेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से मैजिस्ट्रेट जो हैं वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं इन केसेस में। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, वो हम क्या करेंगे, हम लोग जब सेक्शन पढ़ रहे हैं तभी देख लेते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ फिर भी कि मैंने क्या क्या बोला है। ऑफेंस दो तरीके से होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है वो सीरियस नेचर का होता है और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, लेस सीरियस होता है, ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट चाहिए होता है। ये लेस देन 3 ईयर्स वाले होते हैं, लेस देन 3 ईयर्स, और ये मोर देन दैट। ओके, तो कॉग्निजेबल केस में क्या होता है, एफआईआर और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, एनसीआर रिपोर्ट होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और उसके बाद उसको डेली डायरी में एंटर किया जाता है। इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है विद दैट, एंड जो ये एंट्री की हुई है ये भी भेजा जाता है। ओके, और ये मजिस्ट्रेट कौन होता है, एरिया मजिस्ट्रेट। और जितनी भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट्स होती हैं उन सारी रिपोर्ट्स को एट द एंड ऑफ द डे मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है। अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, या तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं और या तो फिर उसकी कॉग्निजेंस ले लेते हैं। जब इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस रिपोर्ट देती है एंड फिर कॉग्निजेंस लिया जाता है। अब एक बार हम लोग इसकी बेयर एक्ट को देख लेते हैं। सेक्शन 174, information as to non-cognizable cases and investigation of such cases। तो ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है कि किस तरीके से हम नॉन कॉग्निजेबल केसेस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और कैसे हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एक बार सेक्शन रीड करते हैं। व्हेन information is given to an officer in charge of police station of the commission within the limit of such station। क्या बोला, जब इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कमीशन की किसी ऑफेंस की जो कि लिमिट ऑफ सच स्टेशन है, मतलब ऑफेंस उसी जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है जिस जुरिस्डिक्शन के पुलिस स्टेशन में आप गए हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसमें जुरिस्डिक्शन वाली बात आ जाती है, यहाँ पे 0 एफआईआर नहीं होता है। ओके, ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या बोला कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का इंफॉर्मेशन जब हम ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को देते हैं तो क्या करेंगे वो, ही शैल एंटर और कॉज टू बी एंटर्ड द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर in such form as the state government may prescribe in this behalf। मतलब अब वो क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिली है वो एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और ये बुक कौन सी होती है, इसको कहते हैं डेली डायरी। ओके, तो ये सब कुछ अपनी डेली डायरी में लिखेंगे अगर किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को मिलती है। और उसके बाद क्या करेंगे, एंड रेफर द इंफॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट। अब वो मैजिस्ट्रेट को रेफ़र कर देंगे कि जाइए, इंफॉर्मेंट को बोलेंगे जाइए मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, एंड फॉरवर्ड द डेली डायरी रिपोर्ट ऑफ ऑल सच केसेस फोर्टनाइटली टू द मैजिस्ट्रेट। तो क्या करेंगे, फोर्टनाइटली यानी कि हर 15 डेज़ पे वो अपनी डेली डायरी में जितने भी केसेस हैं उन सबको मैजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। ऑलराइट, मैजिस्ट्रेट के पास क्यों भेजेंगे कि मैजिस्ट्रेट देखेंगे कि अच्छा जितने भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हुए हैं क्या वो मेरे पास आए हैं कि नहीं आए हैं, उनका क्या अपडेट है, एनीथिंग। ऑलराइट, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ, ऑलराइट, और हमने इसको अपनी डेली डायरी में लिखा और हमने क्या किया, इन्फॉर्मेंट को बोला कि जाइए मैजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। अब इन्फॉर्मेंट क्या है, गया ही नहीं मैजिस्ट्रेट के पास। तो ऐसे केसेस में क्या रहता है, अगर मैजिस्ट्रेट देखेगा डेली डायरी को, ऑलराइट, वो हर 15 डेज़ पे पूरी डेली डायरी देख रहा है, उसने देखा अरे इसमें एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें कोई आया ही नहीं, तो वो क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट,
सू मोटो डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को। ऑलराइट, इवन इफ वो पर्सन ना भी जाए मजिस्ट्रेट के पास, क्या कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो बोल देंगे कि चलो इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, तो पुलिस जो क्या है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। 174 सबसेक्शन 1 में कुल मिला के इतना ही लिखा गया है कि जब भी किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को मिलती है तो उसको अपनी डेली डायरी में लिखते हैं और जो भी इन्फॉर्मेंट है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर। और फिर ये जो डेली डायरी रिपोर्ट होती है जितने भी केसेस की, वो हर 15 दिन पे मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। ऑलराइट, अब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। सब सेक्शन 2, नो पुलिस ऑफिसर shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate having power to try such case or commit the case for trial। यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, जिसके पास पावर है कि उन केसेस को वो ट्राई कर सकता है। हमने बात की थी ना जुरिस्डिक्शन की, तो उसी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि जो मैजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है कि ये ऐसे ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है, उसके ऑर्डर के बगैर आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके पास क्या पावर होती है, या तो ट्राई सच केस या फिर कमिट द केस फॉर ट्रायल। ठीक है, वो ट्रायल के लिए भी डायरेक्ट कमिट कर सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case। क्या लिखा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट ने किसी पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर दिया कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर को ये ऑर्डर मिला है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो, उसके पास सारी पावर होंगी। कौन सी पावर होंगी उसके पास? उसके पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की सारी पावर होंगी, कि जिस तरीके से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल केसेस में अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, वो सेम पावर यहाँ पे इन पुलिस ऑफिसर को होगी जिनको ऑर्डर मिला है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अभी क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट भी नहीं कर सकते विदाउट वारंट। ठीक है, अगर उनको लगता है किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, एक और ऑर्डर पास करवाएंगे टू अरेस्ट दैट पर्सन। ओके, where a case is related to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable। सबसेक्शन 4 में ये बोला गया है कि अगर 2 ऑफेंसेस हैं जिनमें से एक कॉग्निजेबल है और दूसरा कॉग्निजेबल नहीं है, तो हम उसको कॉग्निजेबल की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो मान लीजिए किसी ने ए ने बी को स्लैप किया, ठीक है, और स्लैप करने के साथ साथ उसने अब्यूज़िव वर्ड्स बोले, अब्यूज़िव वर्ड्स। ठीक है, अभी जो स्लैप करना है ये नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, लेकिन जो अब्यूज़िव वर्ड्स बोलना है ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, स्लैप करना किस में है, 116 ऑफ BNS में, और अब्यूज़िव वर्ड बोलना है 296 ऑफ BNS। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑफेंसेस साथ में कमिट हो रहे हैं तो यहाँ हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम कॉग्निजेबल केस की तरह ट्रीट करेंगे और इसमें FIR होगी। ठीक है, इसको नॉन कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है सबसेक्शन 4 में कि एटलीस्ट वन इज़ कॉग्निजेबल नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, तो इसको हम कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट करेंगे। एक बार हम रिवाइज कर ले, हमने क्या पढ़ा। जब भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन को वो अपनी बुक में लिखते हैं, जिसको डेली डायरी कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेंट होता है इसको मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देते हैं, और हर 15 दिन में अपनी डेली डायरी जो होती है वो मैजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करनी होती है। सबसेक्शन 1 में बस इतना लिखा हुआ है। सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट जब भी ऑर्डर देंगे कि ठीक है आप इन्वेस्टिगेट करो, तभी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है।
जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मजिस्ट्रेट के पास जब भी कंप्लेन जाएंगी या तो वो उसका कॉग्निजेंस ले लेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देंगे 174 क्लॉज 2 में। तो जब भी मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करते हैं सेक्शन 174 क्लॉज 2 में, तो उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी जिस तरीके से किसी भी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। और ये सेक्शन 223 टू 226 ऑफ BNSS में जिस तरीके से प्रोवाइडेड है 223 टू 226 में उसी तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है जिस तरीके से कॉग्निजेबल केस में होता है, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको ऑर्डर मिलता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा जिस तरीके से किसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास पावर होती है किसी कॉग्निजेबल केस के लिए, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको बताया जिस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद एंड में यही बोला है बस कि अगर 2 ऑफेंसेस साथ में हो रहे हैं जिसमें से एक नॉन कॉग्निजेबल है और एक कॉग्निजेबल है, तो इसको कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और FIR लिखी जाएगी और उसके बाद सारा वही प्रोसीजर फॉलो होगा जो कि एक कॉग्निजेबल केस में फॉलो होता है। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 174 समझ में आ गया कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आगे आपके लिए और सारे BNSS के वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गाइस।